तुम्हारे लिए, मनुष्य होने के नाते तुम्हारे लिए सच्चाई सिर्फ एक है। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं। सिर्फ एक है, और वो एक चीज है श्वास का आना और जाना। ये सच्चाई, ये तुम्हारी सच्चाई है। इसके बारे में तुमको शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में तुमको कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इस बारे में शास्त्रार्थ हो सकता है कि भगवान है या नहीं है, और लोग करते हैं। पर अब ये श्वास आया, और क्योंकि ये श्वास आया तुम जीवित हो। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, यह है सच्चाई। पर जब तक तुम इस सच्चाई को समझोगे नहीं, अपनाओगे नहीं अपने जीवन के अंदर, तो इस सच्चाई का जो लाभ है वो तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। पानी की आवाज सुनने से प्यास नहीं मिट सकती। क्यों नहीं? पानी की आवाज तो पानी की आवाज है। झरना गिर रहा है अगर, उसकी अपनी आवाज है। आवाज सुन के प्यासा पानी तक तो जा सकता है, परंतु आवाज सुन करके उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जब तक वो पानी उसके अंदर नहीं जाएगा तब तक उसकी प्यास नहीं बुझेगी। समझना इसका महत्व कि ये क्या है जो तुम्हारे अंदर आता है, जाता है। जब तक इसका महत्व नहीं समझोगे तो इसका लाभ भी तुमको नहीं मिलेगा। भोजन प्राप्त नहीं करोगे तो भोजन का जो लाभ है वो भी नहीं मिलेगा। दवाई है, दवाई को अगर लोगे नहीं अंदर तो जो उसका लाभ है वो भी तुमको नहीं मिलेगा। जितना सोना है इस संसार के अंदर, ये तो पहले भी था। मतलब समझो बात को कि ये सोना बनाते थोड़ी हैं। सोना तो धरती से निकलता है, और पता नहीं कितने अरब खरबों का सोना अभी निकला नहीं है। कितने हजारों हजारों अरबों के हीरे अभी कोयले की खान में कहीं पड़े हुए हैं, धरती के अंदर अभी खोद रहे हैं। परंतु जो नहीं है हाथ में, उसको धन नहीं कहा जा सकता। धन वो है जो तुम्हारे पास हो, तुम्हारे सपनों में नहीं। सपनों में तुम करोड़पति हो सकते हो, परंतु सपने का करोड़पति कभी बाजार में नहीं जा सकता कुछ खरीदने के लिए, क्योंकि वो जो सपने का पैसा है वो सपने में ही प्राप्त होगा, असलियत में नहीं प्राप्त होगा। कोई अपने को सपने में देखे कि वो करोड़पति है और चले जाए कहीं, हाँ जी हम ये मकान खरीदना चाहते हैं, हाँ जी आप जानते हैं इसकी क्या कीमत, 2 करोड़। कोई बात नहीं, हम तो हमारे पास तो हजारों है करोड़ ना। तुम्हारे पास जो है, जो तुम्हारी समझ आज है, उसी का तुम लाभ उठा सकते हो। जो समझ तुम्हारे पास है ही नहीं, उसका लाभ कैसे उठाओगे? तो समझो मेरी बात कि जिस चीज के बारे में तुम चाहत रखते हो अपने जीवन में, हमारे जिंदगी में ऐसा होना चाहिए, हमारी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, जो सबसे बड़ी चीज है वो तो है तुम्हारे पास, परंतु अगर तुमको उसकी पहचान नहीं है तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, रखी हुई हो रहा है।
और जिस दिन कोई ऐसा तुमको मिल जाएगा कि जिसको उसकी पहचान हो और वो तुमको बता दे कि ये क्या है, इसका अनुभव करा दे कि ये क्या है, उस दिन तुम्हारे भाग खुलेंगे। उस दिन तुम दरिद्र नहीं रहोगे। उस दिन तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो तूफानों के बीच में लहरों की मर्जी के से चलता है। किसी लहर ने इधर भगाया, बह गए, किसी ने इधर भगाया तो बह गए, किसी ने डुबाया तो डूब गए, किसी ने उबारा तो उबर गए थोड़ी देर के लिए। लहरों में यही होता है। और मनुष्य जब तक उसको पता नहीं है तो वो इस समुद्र में डूबता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, क्योंकि उसकी नौका कोई चला नहीं रहा। वो है तो उसको समझ नहीं आ रहा कहां फंसा हुआ है। अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए फंसा हुआ है। यह है तुम्हारा धर्म, यह है इस कलयुग का धर्म। अपनी मन की कामनाओं को पूरा करो, चाहे कुछ भी हो। भगवान की भक्ति अगर कोई करता है तो मात्र एक बात के लिए करता है, भक्ति नहीं करता है। अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए अगर भक्ति का सहारा लेना पड़े तो भक्ति का सहारा वो लेने के लिए तैयार है, पर भक्ति करने के लिए नहीं, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए।